रुक्मिणी हरण लीला है कृष्ण की। रुक्मिणी हरण लीला है कृष्ण की। लक्ष्मी का अवतार रुक्मिणी विष्णु है श्री कृष्ण। लक्ष्मी का अवतार रुक्मिणी विष्णु है श्री कृष्ण। दोनों के विवाह हेतु हुआ धरती पे रुक्मिणी हरण। रुक्मिणी हरण लीला है कृष्ण की। रुक्मिणी हरण लीला है कृष्ण की। लक्ष्मी बिन नारायण के वो कैसे रह सकती थी। श्री कृष्ण से मन ही मन वो प्रेम करती थी। पिता भीष्मक थे और रुक्मी था भ्राता। दोनों ने शिशुपाल को रुक्मिणी हेतु वर चुना था। रुक्मिणी कैसे द्वारिकाधीश को बनाए जीवन साथी। इसी प्रयास में एक ब्राह्मण से संदेशा भिजवाती। कैसी लीला प्रभु ने रचाई। कैसी लीला प्रभु ने रचाई करते रुक्मिणी वर्ण। रुक्मिणी हरण लीला है कृष्ण की। रुक्मिणी हरण लीला है कृष्ण की। रुक्मिणी सखियों संग लौटी जब गौरी पूजन करके। सारे रक्षक देखते रह गए कृष्ण हरण कर लेते। शिशुपाल और राजाओं से होता युद्ध है भारी। सभी कृष्ण से हार गए सेनाएं गई सब मारी। रुक्मिणी का भाई रुक्मी श्री कृष्ण को ललकारा। कृष्ण के आगे एक चली ना अंत में वो हारा। रुक्मिणी कृष्ण का ब्याह हुआ। रुक्मिणी कृष्ण का ब्याह हुआ द्वारिकापुरी के आंगन। रुक्मिणी हरण लीला है कृष्ण की। रुक्मिणी हरण लीला है कृष्ण की। स्वागत है मुनिराज, स्वागत है। विराजिए, आसन ग्रहण कीजिए। नारायण नारायण। कहिए, क्या चाहिए आपको? प्रभु, आप तो जानते ही हैं कि माता लक्ष्मी ने आपकी सेवा के लिए ही धरती पर रुक्मिणी के रूप में अवतार लिया है। हाँ, ये मैं जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ नारद जी। तब तो आप ये भी जानते होंगे कि इन दिनों वे बहुत चिंतित हैं। चिंतित? क्यों? क्या बात है? आप सर्वज्ञ होते हुए भी इतने भोले क्यों बनते हैं नाथ? देखिए, उन्हें धरती पर अवतार लिए इतने वर्ष हो गए, परंतु अभी तक आपके दर्शन नहीं हुए। फिर जब उन्होंने सुना कि उनके पिता उनका स्वयंवर करना चाहते हैं, तो उन्हें पूरी आशा थी कि अब मिलन का समय आ गया है, क्योंकि आप तो स्वयंवर में आएंगे ही और वे भरी सभा में आपका वरण कर लेंगे। परंतु परंतु क्या? परंतु अब उनके पिता विदर्भ नरेश महाराज भीष्मक ने निश्चय किया है कि स्वयंवर नहीं होगा। वास्तव में यह निश्चय उन्होंने अपने बड़े पुत्र राजकुमार रुक्मी के डर से किया है। परंतु राजकुमार रुक्मी अपनी बहन का स्वयंवर क्यों नहीं करना चाहता? क्योंकि वो उसका विवाह अपने मित्र शिशुपाल से करना चाहता है। परंतु राजकुमार रुक्मी के आगे कोई बोल नहीं सकता,
इसीलिए देवी रुक्मिणी का मन अत्यंत विह्वल हो गया है। वो सोच रही हैं कि यदि इस समय आपने उनका उद्धार नहीं किया तो वे अपने प्राण त्याग देंगी भगवान। इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम समय पर पहुंच जाएंगे नारद जी। उनकी चिंता आप न करें। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। गौरी गौरांगी मैया शिव की अर्धांगी मैया, गौरी गौरांगी मैया शिव की अर्धांगी मैया, मिलके उतारे तेरी आरती जगदम्बे, मिलके उतारे तेरी आरती। चिंता का नाम रहे ना आधा कोई काम रहे ना, चिंता का नाम रहे ना आधा कोई काम रहे ना, करके कृपा जो तू निहारती।
मार्ग दिखाओ माँ, मुझे मेरा मार्ग दिखाओ। तुम तो सबके हृदय में वास करती हो ना। तुम्हें तो पता है कि मैंने मन से अपने आप को श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित कर दिया है, परंतु मेरे पिता और मेरे भाई मेरा हाथ किसी और के हाथ में देना चाहते हैं। इधर जाऊं तो प्रेम को लाज लगती है और उधर जाऊं तो कुल की मर्यादा को कलंक लगता है। मेरी सहायता करो मां, मेरी सहायता करो कि जो मेरे जन्म जन्म के साथी हैं उन्हीं के श्री चरणों में मुझे स्थान मिले। वही मार्ग मेरे लिए प्रशस्त करो मां। मेरा हाथ पकड़कर मुझे ले चलो मां, चाहे तो जीते जी ले चलो, चाहे तो धर्मराज से कह दो कि मेरी मृत्यु के द्वार खोल दे, ताकि मैं उस द्वार को पार करके सीधा उनके श्री चरणों में पहुंच जाऊं। मेरे प्रण की लाज रखना तेरे हाथ में है मां, तेरे हाथ में है। रक्षा करो मां, रक्षा करो। आशीर्वाद दो मां, मुझे आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो मां, मुझे आशीर्वाद दो मां, मुझे आशीर्वाद दो। मुझे आशीर्वाद धन्यवाद हो, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद हो मां। तेरा धन्यवाद हो मां। मैनावती, हाँ? मैनावती देवी माँ ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली, ये आशीर्वाद भी दिया है। सच? हाँ। चलो, चलो सारथी। उधर रुक्मणी माता भवानी से अपने कृष्ण को मांग रही थी और इधर राजमहल में उसके माता पिता और भाई उसी के विवाह की योजना बना रहे थे। महाराज, मैं आपकी इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि आज ही किसी पुरोहित के हाथ रुक्मणी के विवाह का निमंत्रण अवश्य भेज देना चाहिए, परंतु कृष्ण को नहीं। तो फिर किसको? शिशुपाल को।
शिशुपाल को? शिशुपाल को? शिशुपाल? शिशुपाल को? शिशुपाल को? हाँ, शिशुपाल को। दमघोष के पुत्र शिशुपाल की बात करते हो? हाँ पिताश्री, उसी की बात कर रहा हूं। परंतु अब वो दमघोष का पुत्र नहीं रहा, बल्कि सम्राट जरासंध ने उसे गोद ले लिया है। अब वो मगध सम्राट का पुत्र है। पूरे भारत खंड में उस जैसा वीर राजकुमार दूसरा कोई नहीं। वो महारथियों में सर्वश्रेष्ठ महारथी और योद्धाओं का शिरोमणि है। वही मेरी बहन के योग्य वर है। उसे छोड़कर मैं अपनी बहन का विवाह किसी कायर ग्वाले से नहीं कर सकता। जिसे तुम कायर कहते हो भैया, उसी कृष्ण ने तुम्हारे सम्राट जरासंध और उसके साथ तुम्हारे शिशुपाल को भी युद्ध में 17 बार हराकर छठी का दूध याद दिला दिया था। ये मत भूलो भैया। और तुम भी ये मत भूलो रूकमनत कि अंततः उसका परिणाम क्या हुआ। आज तुम्हारा वो ग्वाला जरासंध की मार के भय से समुद्र के बीच एक छोटे से टापू में चूहे की तरह छिप कर बैठ गया है। और ये भी मत भूलो कि कृष्ण यादव कुल का है, और ये यादव हम सूर्यवंशियों के कुल के बराबरी नहीं कर सकते। परंतु शिशुपाल भी तो कृष्ण की सगी बुआ का ही पुत्र है। फिर उसके कुल में ऐसी कौन सी अद्भुत बात है? यही बात तुमने एक बार जरासंध की सभा में भी कही थी रूकमनत, और तब तुम्हें उसका उत्तर भी मिल गया था कि वो कृष्ण को अपना भाई नहीं शत्रु मानता है, परम शत्रु। जरासंध और शिशुपाल हमारे मित्र हैं, इसलिए मित्र का शत्रु हमारा भी शत्रु है। यही मित्रता का नियम भी है, इसलिए कृष्ण मेरा भी शत्रु है। और शत्रु भी वो जो मेरे बराबर कभी नहीं। मैं महर्षि दुर्वासा का परम शिष्य हूं। परशुराम से मुझे ब्रह्मास्त्र प्राप्त हुआ है। मेरा रथ अग्नि की ज्वाला से प्रकट हुआ है। मेरे धनुष बाण में एक दिव्य शक्ति है, और तुम्हारे उस कृष्ण के पास एक चक्र के सिवा और है ही क्या। ऐसा नीच और हीन शत्रु यदि मेरी बहन को ब्याह कर ले जाए तो उससे बड़ी लज्जा की बात और क्या होगी। इसलिए पुरोहित विवाह का निमंत्रण लेके जाएगा तो केवल शिशुपाल के पास। ये मेरा निर्णय है। अब भी यदि तुम में से किसी को आपत्ति हो तो उसका उत्तर मैं अपने धनुष बाण से दूंगा। ठहरो, तुम लोग बहन का विवाह करने जा रहे हो या आपस में युद्ध करने जा रहे हो? बड़ा भाई पिता के समान होता है, और पिता जिस प्रकार कोई निर्णय करने से पहले पुत्री के मन को टटोल कर देखता है, उसी प्रकार क्या तुम्हारा कर्तव्य नहीं कि बहन के मन को टटोलो? अपने जीवन पर उसका भी तो कुछ अधिकार है। उसकी स्वीकृति लिए बिना तुम इतना बड़ा निर्णय कैसे ले सकते हो? इसलिए ले सकता हूं क्योंकि मैं उसका शत्रु नहीं, भाई हूं, भाई। जिसमें उसकी भलाई होगी वही निर्णय ले रहा हूं। परंतु उसके मन में झांक कर तो देखो। लड़कियों का मन तो मूर्ख होता है माताश्री, मूर्ख। वो बहुत जल्दी भावना में बह जाती हैं, आगा पीछा कुछ नहीं सोचती। किसी से किसी की प्रशंसा सुन ली, बस बसा लिया उसी को हृदय में। ऐसा ही रुक्मणी के साथ हुआ है। उसने लोगों से कृष्ण के चमत्कारों की चर्चा सुनकर सब सच समझ लिया है। ऐसी मूर्ख बालिकाओं को जीवन के मूल तथ्यों से अवगत कराना मां का कर्तव्य होता है, और यह दायित्व मैं आप पर छोड़ता हूं। आप उसे समझाइए कि हम जो कर रहे हैं उसकी भलाई के लिए कर रहे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो सुशील है, कुलीन है, कुल की मर्यादा के विरुद्ध कोई भी बात नहीं करेगी। इसका ये अर्थ तो नहीं क्योंकि वो लज्जावश कुछ बोलेगी नहीं, इसीलिए
इसीलिए उसकी इच्छा के विरुद्ध हम किसी से भी उसका विवाह कर दें? ये कौन से कुल की रीति है? ये कुल की रीति नहीं माँ, ये राजनीति की रीति है, राजनीति की। और राजनीति ये कहती है कि राजकुमारों और राजकुमारियों के विवाह केवल थोथी भावनाओं के बल पर नहीं, बल्कि राजनीतिक संतुलन की दृष्टि से ये निर्णय किए जाते हैं। एक शक्तिशाली दूसरे शक्तिशाली से संबंध करके ही अपनी शक्ति बढ़ा सकता है, किसी कायर ग्वाले के साथ संबंध करके नहीं। ये उसे समझा देना और अच्छी तरह समझा देना। मैं आज ही पुरोहित को भेजकर शिशुपाल से शीघ्रातिशीघ्र बारात लाने का न्योता भेज रहा हूं। राजकुमारी कहाँ है? उनसे कहो कि हम उनसे मिलने आए हैं। राजकुमारी जी तो भवानी मंदिर में पूजा के लिए गई हैं। पूजा के लिए? इस समय? जी, कुछ चिंता में थी, कुछ देर इधर उधर घूमती रही, फिर सहसा कहने लगी कि हम मंदिर जाएंगे, उसका प्रबंध करो। तत्काल सारथी को बुलाकर रथ मंगवाया गया और जैसे ही अंग रक्षकों की टुकड़ी सुसज्जित हुई, वे रथ में बैठकर चली गईं। साथ में कौन गया है? जी, मैनावती साथ गई है। देवी माता, उसे शांति दो, धीरज दो। जो हो रहा है उसे सहने की शक्ति दो मां, शक्ति दो, शक्ति दो। यही पूछना चाहती हो ना कि मैं क्यों यहां बैठी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूं? परंतु मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगी कि इस समय तुम मंदिर में क्या करने गई थी, क्योंकि मैं जानती हूं कि तू देवी मां से अपने कृष्ण को मांगने गई थी। रुक्मणी, माँ, रुक्मणी, मैं तेरे हृदय की सारी बात जानती हूं।
परंतु क्या करूं? तेरे बड़े भाई रुक्मी के आगे हम सब विवश हैं। बाकी चारों भाइयों, तेरे पिता और मुझे भी कृष्ण बहुत अच्छा लगता है, परंतु रुक्मी उसे अपना परम शत्रु मानता है। पर वो तो किसी की भी शत्रु नहीं है माँ, वो तो सबका कल्याण करने वाले हैं। मैं जानती हूँ पुत्री, परंतु तेरे भाई को कौन समझाए? भैया को नहीं समझा सकती तो मुझे कोई रास्ता दिखाओ माँ, मैं क्या करूं? मैं अपने मन मंदिर में श्री कृष्ण को बैठा चुकी हूँ माँ। उसे अपने मन से निकाल दो रुक्मिणी, निकाल दो। अगर उन्हें अपने मन से निकाल दूंगी तो उनके साथ मेरे प्राण भी निकल जाएंगे माँ। नहीं पुत्री, नहीं नहीं। हाँ माँ, मैं सत्य कह रही हूँ। आप भैया से पूछ लें कि वे अपनी बहन का विवाह करना चाहते हैं या बहन के मृत शरीर का विवाह करना चाहते हैं। उसे कहने से कुछ लाभ नहीं होगा पुत्री। वो तो इस बात को लेकर अपने भाइयों और अपने पिता से भी युद्ध करने को तैयार है। उन्हें भाइयों से युद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं माँ। उनसे कहो कि उनका एक बाण, केवल एक बाण से इस सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। वे एक बाण मेरी छाती में मार दे, फिर कोई समस्या नहीं रहेगी माँ। न घर में कोई कलह होगी, चारों ओर शांति हो जाएगी, बस शांति। हे देवी माता, एक माँ को कैसे धर्म संकट में डाल दिया तूने, कैसे धर्म संकट में डाल दिया, कैसे धर्म संकट में डाल दिया।
रुक्मिणी अपने भाई के हठ से बहुत परेशान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या न करे। बड़े भाई रुक्मी के डर से राजमहल में कोई उसकी सहायता करने को तैयार नहीं था। उधर बड़े भाई रुक्मी का भेजा हुआ दूत दिन रात यात्रा करता हुआ महाराज जरासंध और शिशुपाल के पास पहुंच गया। हमें ये रिश्ता स्वीकार है शिशुपाल, हमें ये रिश्ता स्वीकार है। हम अवश्य बारात लेकर जाएंगे और रुक्मिणी को ब्याह कर लाएंगे। इसी समय राजपुरोहित को बुलाकर यात्रा का मुहूर्त निश्चित किया जाए। हमारे समस्त मित्र राजाओं को ब्याह में साथ चलने के लिए न्योता आज ही भेज दिया जाए। इसी समय हमारे राजकुमार मित्र रुक्मी को संदेश भेजा जाए कि वो शादी की तैयारियां आरंभ करे। हम 1 सप्ताह के अंदर कुंडनपुर पहुंच जाएंगे। रुक्मिणी, खुशी की खबर यह है कि शिशुपाल ने तेरा नाता स्वीकार कर लिया है। अब मेरी बहन मगध के महान साम्राज्य की महारानी होगी। इसी सप्ताह विवाह की बात पक्की हो गई है। नैनावती, महारानी जी से कह दो विवाह उत्सव की तैयारियां तुरंत शुरू कर दें। पुरोहित जी, जल्दी करिए, बारात के कूच करने का मुहूर्त निकला जा रहा है। इस लंबी यात्रा में ये रक्षा यंत्र आपकी रक्षा करेगा। अब गृह देवता को नमन करके आप अपने रथ पर सवार होइए। चलो शिशुपाल, आओ। अब आप वर को अपने साथ रथ में बैठाकर यात्रा आरंभ करें। आपकी यात्रा शुभ होगी। पुरोहित जी, कुंडीनपुर तक बारात को पहुंचने में 5 दिन लगेंगे, तो क्या 5 दिनों तक वर ये मुकुट और सेहरा यूं ही धारण किए रहेगा? नहीं महाराज, रात्रि में जहां भी शिविर करें वहां विश्राम के समय ये मुकुट और सेहरा उतार कर सिरहाने रख देना। प्रातः प्रस्थान के समय ये मुकुट धारण करके यात्रा आरंभ करें। अवश्य। चलो पुत्र, तुम्हारे ससुराल की ओर प्रस्थान करें।
गुरु के श्री चरणों में दासी का प्रणाम स्वीकार हो। तुम्हारा कल्याण हो पुत्री। आसन ग्रहण करो। राजमहल में सब कुशल तो है? जी गुरुदेव। इस प्रकार रात्रि के समय तुम्हें गुरु के पास आना पड़ा, इसका अर्थ है हमारी पुत्री अवश्य किसी गहरी समस्या में उलझ गई है। हमें बताओ क्या बात है? यदि किसी गंभीर विषय पर तुम्हारे मन में कोई दुविधा है और मन कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है तो हमें बताओ, हम उचित निर्णय लेने में तुम्हारी सहायता करेंगे, तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। मैंने मन से द्वारिकापति श्री कृष्ण को अपना पति स्वीकार कर लिया है, परंतु मेरे बड़े भैया इसे स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने मेरी इच्छा के विरुद्ध शिशुपाल को बारात लेकर आने का न्योता भी दे दिया है। संभव है बारात चल भी पड़ी हो। इस समय मैं असहाय हूं। राजकुल में से कोई भी, मेरी माता, मेरे भाई, मेरे पिताश्री, कोई भी मेरी सहायता करने को तैयार नहीं। वे सब बड़े भैया की अस्त्र शक्ति से डरते हैं। ऐसी परिस्थिति में जब कोई शस्त्रधारी मेरी सहायता करने को तैयार नहीं, एक अबला कन्या एक धर्माधिकारी के पास सहायता मांगने आई है, इसलिए मैं ये संदेश आप जैसी महान विभूति के हाथों भिजवाना चाहती हूँ, ताकि आवश्यकता पड़ने पर आप श्री कृष्ण को इस बात का विश्वास दिला सके कि जो मैं कर रही हूं वो शास्त्रोक्त धर्म एवं मर्यादा के अनुकूल है। मैंने इस पत्र में यही लिखा है कि मैंने देवी भगवती को साक्षी मानकर श्री कृष्ण को मन, कर्म, वचन से अपना पति और अपने आप को उनकी पत्नी स्वीकार किया है। इस बात को जानते हुए भी मेरे भैया ने मेरा विवाह किसी और पुरुष से करने का निश्चय कर लिया है, जिससे मेरा धर्म संकट में पड़ गया है। इसलिए पत्नी होने के अधिकार से मैं आपसे सहायता मांगती हूं कि इस समय मेरा सती धर्म संकट में है, सो आकर मेरी रक्षा कीजिए। मैंने इसी आशा से यह पत्र लिखा है कि आपको भी यह नाता स्वीकार होगा, परंतु यदि किसी भी कारण से आप इस दासी को पत्नी रूप में स्वीकारना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, फिर आपको मेरी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं अपनी चिंता स्वयं कर लूंगी। प्रभु, आप किस सोच में पड़ गए? मैं किसी सोच में नहीं पड़ा हूं गुरुदेव।
मैं तो केवल अपना कार्यक्रम निश्चित कर रहा हूं। इस पत्र में लिखा है कि शिशुपाल की बारात कुंडिनपुर पहुंचने वाली है और हम अभी तक यहीं द्वारिका में हैं। यही सोच रहा हूं कि वहां पर ठीक समय पर पहुंचने के लिए मैं कौन सा वाहन प्रयोग करूं। और दूसरी बात यह है कि राजकुमारी रुक्मणी इस समय अपने अंतरंग महल में होंगी, सो उन्हें वहां से लाने के लिए हमें विदर्भ नरेश के रंग महल तक जाना होगा। सोच रहा हूं कि एक राजा के अंतरंग महल पर आक्रमण करना कोई वीरोचित कार्य होगा या इससे वीरता को लाज लग सकती है। राजकुमारी तक पहुंचने का एक सरल उपाय भी है। वो क्या? राजकुल की रीति है कि विवाह से पहले कन्या गौरी पूजन के लिए दुर्गा माता के मंदिर में जाती है और वो मंदिर नगर से बाहर है। जब वो गौरी पूजन के लिए आएगी तो वही समय होगा आपके वहां पहुंचने का। परंतु सोचने का भी समय नहीं है। जो भी करना हो वो शीघ्र कीजिए। बुलाओ सब सेवक सेविकाओं को, सबको बुलाकर पूछो। तो ये बात है। क्या समझता है वो अकेले ले आएगा उसे? अकेले ले आएगा? इस समय वहां पर जरासंध, शिशुपाल, शल्यराज, चेदी नरेश और स्वयं रुक्मी की सेनाएं होंगी। वो सब उसे आसानी से विदर्भ राजकुमारी का हरण करने नहीं देंगे। महामंत्री, समस्त सेना नायकों को तत्काल एकत्रित करो। चुटकी बजाने में सारी सेना तैयार हो जाए और कुंडिनपुर की ओर कूच करे। जब तक हम श्री कृष्ण के पास नहीं पहुंच जाते तब तक विश्राम करना मना है। बारात राजमहल में प्रवेश कर चुकी है। गुरुदेव का कुछ संदेशा आया नहीं। महारानी जी ने कहा है कि आपका श्रृंगार आरंभ किया जाए। संभवतः कोई शत्रु आ रहा है। नहीं, दाऊ भैया हैं। उन्हें
मेरी सुरक्षा की बहुत चिंता लगी रहती है ना। कितने वर्षों से मन में यह चाह थी कि मेरी बहन का विवाह तुम जैसे पराक्रमी राजकुमार के साथ हो। आज वो भी पूरी हो गई है। पूरी हुई नहीं है मित्र, यूं कहो कि पूरी होने वाली है। शिशुपाल, तुम्हारी बात में ये संदेश झलक रहा है। क्या तुम्हें पूर्ण विश्वास नहीं कि मैंने जो वचन दिया है उसे मैं पूरी तरह निभाऊंगा? नहीं मित्र नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है, परंतु ना जाने क्यों आज बार बार मेरे बाएं अंग फड़क रहे हैं। इसीलिए किसी अनहोनी की आशंका रह रह कर मेरे मन में उठ रही है। शिशुपाल, ऐसे शकुन अपशकुन देखना और उनसे प्रभावित होना स्त्रियों का स्वभाव होता है। राजकुमार शिशुपाल वीर पुरुष जिन्हें अपने भुजबल पर पूर्ण विश्वास हो ऐसी बातों से विचलित नहीं होते। प्रणाम गुरुदेव। जल्दी करो, मैं थक गई हूँ। बस राजकुमारी जी, तनिक धीरज रखें, श्रृंगार पूरा हो ही गया समझिए। राजकुमारी जी, हाँ, कुलगुरु महर्षि शतानंद जी आपके कक्ष में पधार रहे हैं। श्री चरणों में दासी का प्रणाम। सुखी भव, सौभाग्यवती भव। गुरुदेव, आपने मुझे सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया, इसका अर्थ? सीधा अर्थ है पुत्री कि उन त्रिलोकीनाथ श्री द्वारकाधीश ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। वे स्वयं तुम्हें ले जाने के लिए मेरे साथ आए हैं। स्वयं आए हैं? वे स्वयं आए हैं? कहाँ है वो? नगर के बाहर। नगर के बाहर? हाँ, ये सुझाव मैंने ही दिया है उन्हें कि नगर में इस समय कई राजाओं की सेनाएं एकत्रित हैं। निस्संदेह श्री कृष्ण उन सब से युद्ध करके और उन्हें पराजित करके तुम्हें ले जाने की क्षमता रखते हैं, परंतु मैंने अपने नगर को इस वृथा रक्तपात से बचाने के लिए उनसे प्रार्थना की है कि आज शाम को जब तुम गौरी पूजन के लिए नगर से बाहर दुर्गा मंदिर में जाओगी, तब वहीं से वे अपने रथ में बैठाकर तुम्हें ले जाएं। उन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। वे तुम्हें वही मंदिर के द्वार पर ही मिलेंगे। तुम अब देरी न करो, भवानी मंदिर में पूजा के लिए तुरंत प्रस्थान करो। इससे पहले कि रुक्मी को यादव सेना का पता चले, तुम पूजा के बहाने निकल जाओ। राजकुमार, प्रभु, जिसका डर था वही हो गया। क्या हुआ? मेरे गुप्तचरों ने सूचना दी है कि यादवों की सेना हमारे नगर की ओर वेग से आ रही है। थोड़ी ही देर में वे पहुंचने वाले हैं।
कृष्ण और बलराम दोनों के रथ साथ साथ आ रहे हैं। कृष्ण और बलराम? जी राजकुमार। अपनी सेना को नगर के चारों ओर फैला दो, राजमहल के चारों ओर, और विशेष रूप से राजकुमारी के महल पर कड़ा पहरा लगा दो। जी राजकुमार। जाओ। रूपमती जी। तुरंत जाकर महारानी जी से कहो कि रुक्मणी को तैयार करके विवाह मंडप की ओर लाया जाए। जी। पुरोहित जी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और हाँ, मुझे आकर यह समाचार दो कि राजकुमारी क्या कर रही है। जिस बात की आशंका थी वही हो गई। क्या हुआ मित्र, क्या हुआ? कृष्ण और बलराम अपनी सेना लेकर कुंडनीपुर पहुंच गए हैं। क्या कहा? कृष्ण और बलराम कुंडनीपुर तक पहुंच गए? नहीं, उनकी ये धृष्टता कि बिन बुलाए यहां तक आ गए। तुम चिंता न करो मित्र, यदि उन्होंने कुछ भी शरारत की तो आज उन दोनों की मृत्यु मेरे हाथों निश्चित है मित्र, निश्चित है। ये बातें करने का समय नहीं है। उनकी कोई भी शरारत करने से पहले हमें उन्हें रोकना होगा। तुम अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो और मैं राजकुमारी रुक्मणी की सुरक्षा की व्यवस्था करता हूं। ठीक है मित्र, ठीक है। क्या कह रहे हो शिशुपाल? हमें अपनी सेना लेकर उन्हें रास्ते में रोक लेना चाहिए सम्राट। ठीक है शिशुपाल, चलिए महाराज शल्य, चलो। आइए आइए आइए। राजकुमार जी, राजकुमार जी। राजकुमारी तैयार हो गई? जी तैयार तो हो गई, परंतु क्या? मैंने कहा था उनके तैयार होते ही उन्हें विवाह मंडप में लाया जाए। परंतु वो महल में नहीं है। महल में नहीं है? फिर कहाँ है? जी, राजकुल की रीति के अनुसार विवाह मंडप में आने से पहले वो भवानी मंदिर में गौरी पूजा के लिए गई हैं। गौरी पूजा के लिए? वो भी नगर से बाहर? श्री कृष्ण के हाथ मांग मेरी भर जाए, मन जिन्हें सौंपा तन भी उन्हीं के घर जाए। श्री कृष्ण के हाथ मांग मेरी भर जाए, मन जिन्हें सौंपा तन भी उन्हीं के घर जाए। अन्यथा ये रुक्मिणी यहीं मर जाए, अन्यथा ये रुक्मिणी यहीं मर जाए। कर कुछ विचार, मैया भंवर से नैया उबार, कहीं मान की होए न हानि, मेरी लज्जा राख भवानी, मेरी लज्जा राख भवानी। जय अम्बे जय गौरी, जय गिरिराज किशोरी, मंगल मूर्ति माता, मनवांछित वरदाता। कूच की तैयारी कीजिए। चलो चलो, कूच करें, चलो चलो। शिशुपाल! शिशुपाल! क्या हुआ मित्र? शिशुपाल, पहले हमें भवानी मंदिर जाना होगा।
क्यों? वो मूर्ख रुक्मणी अकेली भवानी मंदिर में गौरी पूजा करने चली गई है। हाँ! वो मूर्ख है या इसमें कोई चाल है? कुछ भी हो सकता है, ये बातें करने का समय नहीं है। चलो 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 लगता है उन्हें पता चल गया है। शिशुपाल आदि की सेना आ रही है। साथ में शल्य और रुक्मी भी हैं। अब एक ही तरीका है कन्हैया, मैं इनकी सेना को यहीं रोकता हूं। तुम अपने रथ पर निकल जाओ और मंदिर जाकर रुक्मिणी को लेकर सीधा द्वारिका की ओर प्रस्थान करो। मेरी प्रतीक्षा ना करना। दाऊ, परंतु आपको अकेला छोड़कर मैं चला जाऊं? कन्हैया, क्या तुम्हें अपने दाऊ भैया की शक्ति पर भरोसा नहीं रहा? भैया, ये बात नहीं है। ये बात नहीं है तो बातों में समय मत गंवाओ। जाओ, ये मेरी आज्ञा है। जी। दारूक, रथ मोड़ो। अपनी सेना को शत्रु के सामने ले चलो। शक्ति दे मां शक्ति दे, शक्ति रूपेण संस्थिता। धैर्य दे मां धैर्य दे, धैर्य रूपेण संस्थिता। लज्जा राख लज्जा राख, लज्जा रूपेण संस्थिता। वो देखो बलराम और कृष्ण की सेना। आक्रमण! आक्रमण! आक्रमण हो! चलो! शीघ्र चलो साथी। तीव्र गति से चलाओ। कृष्ण कहाँ है? वो सामने क्यों नहीं आ रहा? कृष्ण की सुरक्षा करने वाले, अब तेरी सुरक्षा कौन करता है मैं देखता हूं। अरे पहले मुझसे दो हाथ कर ले, फिर देखता हूं किसकी सुरक्षा कौन करता है।
आओ प्रिय, मैं तुम्हें ही लेने आया हूं। हाँ, माँ दुर्गे, हमें आशीर्वाद दो। चलो दारुक, जो आ गया। राजकुमार, राजकुमार, राजकुमारी रुक्मिणी का हरण हो गया है। क्या कहा? रुक्मिणी का हरण हो गया है? श्री कृष्ण उन्हें रथ में बिठाकर ले गए हैं। कृष्ण ने रुक्मिणी का हरण कर लिया? जी, वो उन्हें पश्चिम दिशा की ओर लेकर गए हैं। शिशुपाल, मैं शपथ लेता हूं कि जब तक मैं कृष्ण को मारकर अपनी बहन रुक्मिणी को वापस नहीं ले आता, तब तक मैं अपनी राजधानी इस कुंडिनपुर नगर में अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। चलो!
मर जा। धृष्टता की भी कोई सीमा होती है। एक अबला नारी को हरण करके तू मुस्कुरा रहा है। क्योंकि ये मुस्कुराने का ही समय है। अभी अभी हमारा पाणी ग्रहण जो हुआ है। कैसा पाणी ग्रहण? किसका पाणी ग्रहण? ये शास्त्रोक्त नहीं है। तुम अपहरता हो। तुमने अपहरण किया है। अपहरण। अपहरण तो उसे कहते हैं जो किसी की इच्छा के विपरीत हो। यह मत भूलो कि नारी जिससे विवाह करना चाहती है, इस बात का निर्णय करने का अधिकार शास्त्रों ने केवल नारी को ही दिया है। तुम व्यर्थ का तर्क दे रहे हो कृष्ण। मैं तुमसे फिर कहता हूं कि यह पाणी ग्रहण नहीं था, इसलिए रुक्मणी को अब भी छोड़ दो। मैं तुम्हारे अपराध को क्षमा करके तुम्हें जीवित छोड़ दूंगा। तुम क्षत्रियों के इतिहास को भूल रहे हो रुक्मी। क्या तुम्हें पुण्य श्लोक महाराज ययाति और दानव गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी का विवाह विस्मरण हो गया है? इतिहास का सहारा तो नपुंसक लेते हैं। नपुंसक। तुम्हारी कायरता तो गुर्जरात्रा के युद्ध में ही महाराज जरासंध सिद्ध कर चुके हैं, जब तुम युद्ध छोड़कर भाग गए थे। रुक्मी, अपनी जीवा को संतुलित करो, वरना जो बातें शास्त्र तय नहीं करते उन्हें शस्त्र करते हैं। हाँ? मैं कितनी देर से तुम्हें युद्ध के लिए ललकार रहा हूं और तुम अब भी क्षत्रिय होने का दंभ करते हो। आवेश में जो संतुलन खो देता है वो कदापि क्षत्रिय नहीं। तो फिर मेरे शस्त्रों का परिचय क्यों नहीं लेते यादव पुत्र? कोई किसी की नियति को नहीं बदल सकता। अगर तुम्हारी मृत्यु मेरे हाथों लिखी है तो वो होगी। दंभी कृष्ण, द्वारिका यहां से बहुत दूर है और यम का द्वार तुम्हारे सर पर है। परशुराम, जय गुरुदेव।
परशुराम, जय गुरुदेव, जय परशुराम। ऐसा ना करो नाथ। तुम इसे नहीं जानती देवी, ये इसी योग्य है। मगर एक बहन के सामने उसके भाई का वध हो, कोई बहन कैसे देख सकती है? और ये धूर्त तुम्हारे ही सामने तुम्हें वैधव्य की सौगात देना चाहता था। क्या तुम इसे देख सकती थी? ऐसा न कहो कन्हैया, मैं तुम्हारी अलौकिक शक्ति से परिचित थी, इसलिए मैं चुप थी। भद्रे, दुष्टों को दंड देने के लिए ही मैं इस संसार में विचरण कर रहा हूं और इसकी दुष्टता प्रमाणित हो चुकी है। कुछ भी हो नाथ, कुछ भी हो, मैंने मनसा वाचा कर्मणा से आपका वरण किया है। क्या आप मेरे पहले विनय को ही ठुकरा देंगे? जाओ सुदर्शन जाओ, इस समय के लिए तुम्हारा कार्य पूर्ण हुआ। देवी, मैं तुम्हें पत्नी से अधिक अपनी प्रेमिका मानता हूं और प्रेमिका के आदेश को कोई प्रेमी नहीं ठुकरा सकता। जाओ रुक्मी, मैंने तुम्हें जीवन दान दिया। अगर तुम वीर हो तो अपनी बहन के इस एहसान को कभी मत भूलना। चलो देवी। जी।
अपनी शक्ति के मद में एक दिन ईश्वर को ललकारा हो। अभिमानी का सर हुआ नीचा अपने कर्मों द्वारा हो। यूं तो हर प्राणी फल भोगे निज करनी अनुसार हो, पर करनी के करने में भी है कुछ हाथ हमारा हो। वर्ण रुक्मिणी का हुआ पार ब्रह्म के साथ, लक्ष्मी नारायण मिले धरती हुई सनात। रुक्मिणी हरण लीला है कृष्ण की, रुक्मिणी हरण लीला है कृष्ण की।